NDTV Profit। नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान 2020 के बारे में कि हिंदुस्तान में 2020 में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे, कितने अवसर उपलब्ध नहीं होंगे और क्या हालात होंगे पूरे देश के रोजगार के 2020 में। और इस पर बात करने के लिए तीन बहुत ही खास और बहुत ही जानकार लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर अबू सलेह शरीफ जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं NCAR के और इस बारे में कई सारी स्टडीज जो हैं वो कर चुके हैं। मनीष सभावाल जो कि चेयरमैन और को फाउंडर हैं टीम लीज सर्विसेज के, जो कि देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है। कोई 47,000 के आसपास 75,000 के आसपास आपके पास में वो है और देश के हर एक स्टेट में आपके ऑफिसेज हैं। और हमारे बैंगलोर के स्टूडियो में हमारे साथ में है प्रोफेसर PM कुलकर्णी जो कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए। शुरुआत में हम अगर देखें तो हिंदुस्तान में कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हिंदुस्तान में यह है कि जब दुनिया भर में नौजवान लोगों की संख्या कम हो रही होगी, हिंदुस्तान में नौजवान लोगों की संख्या ज्यादा हो रही होगी, यानी कि देश में कामकाजी लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा दुनिया में होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये शुरू हुआ था कोई 1980 के आसपास हिंदुस्तान में और 2020 तक हिंदुस्तान में 15 से 59 साल के बीच के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा 2020 में होंगे और उसके बाद इनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगेगी। लेकिन अगर आप उठा के देखें कोई 62% के आसपास जो है वो हिंदुस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट एज जिसे हम कहते हैं 15 से 59 साल के बीच में उनकी ये संख्या होगी। और इसी के ऊपर जो है वो हमारी सारी अर्थव्यवस्था जो है उस पर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो इन सब लोगों को हमको नौकरियां देनी पड़ेंगी। इसके आगे अगर हम जल्दी से देखें उठा करके तो क्या हालात उस समय होंगे, बहुत बड़ा लेकिन एक मिसमैच होगा क्योंकि हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है वो एक सार नहीं है। आप उठा के देखें तो बीमारू स्टेट हैं वो अभी भी बीमारू हैं 10 साल के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी। तो आप देखिए तो बिहार में जो एडिशनल वर्कफोर्स होगी वो 10% होगी, लेकिन स्टेट की जो GDP ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी। मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए कि वहां पर GDP ग्रोथ ज्यादा होगी लेकिन लोग कम होंगे। उड़ीसा में वर्कफोर्स भी कम होगी और GDP ग्रोथ भी कम होगी। और इसी तरह से देखें तो हिंदुस्तान के जो ग्रोथ होने वाली है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होने वाली है। राजस्थान में आप देखिए तो वर्कफोर्स ज्यादा बढ़ेगी, ग्रोथ कम होगी। तमिलनाडु में वर्कफोर्स कम बढ़ेगी, ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइसिस आने वाले दिनों में होने वाली है कि वहां पर जो वर्कफोर्स है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और ये हालात यहां पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन सब लोगों के लिए नौकरियां या रोजगार या उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप वो नहीं पैदा कर पाते हैं तो इसका एक बड़ा नेगेटिव यानी नकारात्मक असर हमारे मुल्क पर पड़ सकता है। इस तरह की फिगर से आपको क्या लगता है कि क्या हम 2020 में जिस तरह की ग्रोथ की हम पूरे मुल्क में बात कर रहे हैं उसे हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारे पास में नौजवान होंगे लेकिन जिसे कहते हैं ना स्किल्ड नौजवान नहीं होंगे? देखिए पंकज, जो पॉपुलेशन है उसको अगर लेबर फोर्स में उसको टुकड़े किया जाए, पॉपुलेशन के टुकड़े किए जाए तो हमें टू एंड्स में, बोथ एंड्स में ऐसे लोग मिलेंगे जो काम नहीं कर सकते, जो बच्चे हैं 15 से कम और जो बूढ़े हैं 60 से ऊपर। तो अब है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो लेट अस से बिटवीन 15 एंड 65। एक्चुअली यहाँ आपने 60 तक लिया है, वो 65 तक जा सकता है। नहीं, हम चाहते हैं लोग आराम करें 60 साल के बाद में। हाँ, मगर आप देखेंगे कि तो प्रेशर बढ़ेगा इंडिया में टू एक्सटेंड द वर्किंग लाइफ। वो ऑलरेडी हो चुका है कई एरियाज में, बट आगे भी होने वाला है। मगर मुख्य बात एक और चीज है, वर्कफोर्स जो है उसके अंदर सेक्स जो है वो रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम विदेशों को कंपेयर किया जाए तो इंडिया में जो महिलाएं हैं वो बहुत कम काम करती हैं, दे आर स्मॉल प्रोपोर्शन इन लेबर फोर्स। तो अगर फ्यूचर लेबर फोर्स के बारे में हमको
पता लगाना है तो हमको ये देखना है कि हमारे जो दो एंड में जो पॉपुलेशन है वो शेयर्स कैसे बदलेंगे और दूसरा फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट किस तरह से आगे बढ़ेगा या घटेगा। तो इसको अंदाजा रखते हुए मेरा ये देखना है कि आपने देखा कि पॉपुलेशन तो हमारे कंट्री में बढ़ेगा ही आगे, बिल्कुल 2020 तक हम ऑलमोस्ट चाइना के लेवल पे पहुंच जाएंगे, 2030 में चाइना से आगे हो जाएंगे और 2050 में इंडिया का पॉपुलेशन चाइना और अमेरिका दोनों को मिलाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, उससे भी ज्यादा होगा, हाँ इसके बराबर हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ब्लोट हो रहा है जो आपने दिखाया है। मगर ये वरी क्यों है कि वर्किंग एज में ज्यादा लोग होंगे तो काम काज करेंगे और बच्चों को खिलाएंगे और अपने माँ बाप को भी पालेंगे, तो हमें डर क्या है? अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो मुझे उस हिसाब से डर नहीं है। मगर इंटरनेशनल जो डिबेट्स होते हैं उसमें ये डर बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो क्यों, ये जानना आपको जरूरी है। वो इसलिए कि जैसा कि जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, यूरोप है, वहां का पॉपुलेशन जो हो रहा है ग्रेइंग पॉपुलेशन हो रहा है। उनके जो अबव 65 पॉपुलेशन है 15% से ज्यादा और करीब इन नेक्स्ट 20-25 इयर्स वो 20% पहुंचने वाले हैं। और वहां का जो टोटल लेबर फोर्स है वो सोशल सिक्योरिटी से उसे सपोर्ट मिला, सस्टेन करना पड़ेगा, वेयरएज इंडिया में सोशल सिक्योरिटी बात की कोई बात ही नहीं है। तो यहां पे जहां तक हो सकता है कि लेबर फोर्स इंडिया में है वो सिर्फ अपने बच्चे अपने पेरेंट्स को पालेंगे और अपने खुद के बच्चों को पालेंगे, ना कि उनका डिपेंडेंस कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पे निर्भर रहेगा। अनलेस वी एज ए गवर्नमेंट, वी एज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी विच इज एट द मोमेंट नेक्स्ट टू जीरो। बिल्कुल, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कीप इन। और उसको दिमाग में हमें रखना पड़ेगा कि क्या हम ये कर सकते हैं, पहली तो बात। दूसरी बात है कि क्या हम इस यंग पॉपुलेशन जो हमारी है उसको खाना खिला सकते हैं और या वो उनको इतना लायक बना सकते हैं कि वो अपना खाना अपने आप कर सकें। आपने इतना बड़ा स्टडी किया है और उसमें ये मिसमैच मैंने निकाला, उसी से निकाला स्टडी से। क्या आपको लगता है कि ये चिंता की बात है? देखिए, पिछले 20 साल से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस हुआ उसका सबक एक ही है कि ग्रोथ गरीबी कम करने को और लोगों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। 3 चीजें चाहिए उसके लिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी। तो शिक्षा, रोजगार और रोजगार लायकी। अभी तक हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात इतनी नहीं करते थे पिछले सालों से। एक सोचते थे कि डिग्री होगी, लेकिन मैं एक बीए इंग्लिश से मिला, उसने कहा मैंने अपना बीए इंग्लिश हिंदी में किया है। तो जैसे डिग्रीज बहुत बढ़ चुकी हैं, उनका सिग्नलिंग वैल्यू एम्प्लॉयर को नहीं ज्यादा हुआ और प्रॉब्लम अब बहुत अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स की हो रही है। रेलवे में खलासी, लोगों को बता दूं, खलासी की भर्ती के लिए 25,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स ने, खलासी जो पोर्टर होता है उसकी भर्ती के लिए 25 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था जब लालू प्रसाद यादव थे। तो ये बात आप जो कर रहे हैं। सो अगले 20 साल के लिए हर महीने 10 लाख लोग रोजगार फोर्स में आएंगे। हर महीने 1 करोड़ 20 लाख पर ईयर, हर महीने 20 साल के लिए। तो ये लोग क्या करेंगे? अलग अलग चीजें करेंगे। हमारा जो लेबर फोर्स 2020 को जो आपने पकड़ा है ब्रॉडर थीम, 5 तबादले हो रहे हैं हमारे लेबर फोर्स में। एक तो फार्म से नॉन फार्म होगा, लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे और अभी भी खेती बाड़ी का प्रॉब्लम है क्योंकि 65% लोग सिर्फ 20% ऑफ जीडीपी लाते हैं। तो इंडिया पिछले साल सबसे बड़ा दूध का प्रोड्यूसर हुआ वर्ल्ड में, 10 करोड़ टन दूध के किए, लेकिन 7.5 करोड़ लोग उसको करते हैं। द यूएस 6 करोड़ लोग 1 लाख लोग, 6 करोड़ टन 1 लाख लोग बनाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है एग्रीकल्चर में, हमको उनमें से निकालना पड़ेगा। इंडिया की जियोग्राफी ऑफ वर्क भी काफी डिफिकल्ट है, जो स्टेट्स जिनमें पॉपुलेशन है, और एक तो रूरल टू अर्बन, तो गांव से सिटी में से। इंडिया में 6 लाख विलेजेस हैं, 2 लाख विलेजेस में 200 लोग से कम है। 200 छोटे विलेजेस में जॉब क्रिएशन करना बहुत मुश्किल होता है, इकोसिस्टम नहीं होता नॉन फार्म जॉब क्रिएशन का। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। आप एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपने बात करी वो बहुत वैलिड है, लेकिन एक तरफ से 50% ऑफ इंडिया लेबर फोर्स ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड है।
लेकिन ये मार्जिनली सेल्फ एम्प्लॉयड है, वर्किंग पोर, मतलब It is not 50, it is 90%. the poor cannot afford to be unemployed, so they are self-employed. कुछ ना कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ, so they are self-employed. Organized employment is only 10%. Yes, and so unorganized, organized, और school to work. जो लोग स्कूल से निकल रहे हैं, 90% of the jobs don't need knowledge, they need skills. 90% of the people coming out have knowledge and not skills. So this mismatch between, there are three mismatches. One is the geographic mismatch कि जहां नौकरी है और जहां वो है. एक skill mismatch है कि जो हम लोग employers ढूंढ रहे हैं और जो students के पास, और एक सेक्टर मिसमैच है कि जिन स्किल्स में पुराने लोग हैं चाहिए वो नहीं है. बिल्कुल. इस समय देखिए आपने ठीक बात कही, 2020 तक अगर हमारे आंकड़े और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है, जो हमारे प्लान है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर जो है सिर्फ 6% रह जाएगा हमारी पूरी जीडीपी का. अब आप समझ सकते हैं कि जीडीपी का 6% होगा, उसके ऊपर कम से कम 50% लोग तब भी, और कम कर लीजिए तो 40% लोग होंगे, यानी 50 करोड़ से ज्यादा लोग 6% आपकी जो जीडीपी है उसके ऊपर निर्भर करेंगे. एक चीज जानना बहुत जरूरी है. हाँ. वो जो 6% जो होगा वो बहुत बड़ा नंबर होगा. हाँ, नहीं, नंबर से बढ़ेगा.